हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के आए हैं नए फॉर्म। तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन फार्म किस तरह से भरना है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे पंजाब पुलिस, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले से ही सब इंस्पेक्टर के चल रहे थे, उसके बाद कांस्टेबल के शुरू हुए और आज से ये रिक्रूटमेंट फॉर IA इन इंटेलिजेंस एंड कांस्टेबल इन इन्वेस्टिगेशन कैडर, तो ये आज से शुरू हो गए हैं। तो हमें इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म। तो 26 जुलाई 2021 यानी कि आज से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी जो डिटेल्स रहेगी वो इस प्रकार से हैं। टोटल इसमें जो इंटेलिजेंस असिस्टेंट्स हैं उसकी 1818 पोस्टें हैं, और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 24 पोस्टें रहेंगी, और बैलेंस जो बचती हैं वो 794। तो ये आपकी इंटेलिजेंस असिस्टेंट की पोस्टें रहेंगी इंटेलिजेंस कैडर में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैडर में देखें तो 373 पोस्टें जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन की रहें, 11 पोस्टें इसमें स्पोर्ट्स पर्सन की रहेंगी, और 362 जो पोस्टें हैं उनके ऊपर भर्ती की जाएगी। ये बैलेंस का मतलब ये है कि 24 पोस्टें तो रिजर्व्ड होगी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, यानी कि जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं उनके लिए, और जो बाकी पोस्टें 818 हैं वो आपके लिए, यानी कि 794 पोस्टें वो आपके लिए बच गई। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज है वो 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। एजुकेशनल की क्वालिफ़िकेशन देखें तो इसमें जो कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आल्सो पोसेस ए O लेवल सर्टिफिकेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इनको O लेवल का सर्टिफिकेट पास किया हुआ ज़रूरी है ग्रेजुएशन के साथ, या फिर ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर साइंस ली हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA कर रखी हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी वो भर सकते हैं। या फिर एक बात और इन्होंने बोल दी, आपने BSc कर रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर नेटवर्किंग, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर BCA कर रखी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल में रहेगा उसमें आप सिंपल जो ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सिंपल जो ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन कैडर, यानी कि 374 जो पोस्टें थी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सिंपल है, आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसकी जो हाइट रहेगी 5 फुट 5 इंच है दोनों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो उसके बाद आपकी सिक्योरिटी होएगी डॉक्यूमेंट्स की, फिज़िकल टेस्ट होएगा, और फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो सिलेबस वो देख पाएंगे कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन फार्म के प्रोसेस की तरफ। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप अपना जो साइट है वो ओपन कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म। क्लिक करते हैं, ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। तो पूरा प्रोसेस आपके सामने रहेगा, आप ध्यानपूर्वक अपना फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, इसमें फ़र्स्ट नेम शुरुआत में डालना है और फिर आपका लास्ट नेम डाला जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर आपकी अपनी डिटेल होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पर आपका बर्थ ईयर आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की DMC में वो यहाँ पर फिल आउट करनी है। फिर यहाँ पर आपका जेंडर, फिर आपका मोबाइल नंबर,
फिर से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, साथ ही अपनी ईमेल आईडी भी। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको, दोनों जगह मेल आईडी कर देनी है आपको। तो ये इस तरह से आपको बिना गलती किए ये डाटा यहाँ पर फिल आउट करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर देगा आपको कैप्चा, वो कर देंगे आप फिल आउट। फिर ये कह रहा है कि आपके मोबाइल पे भी और आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेज दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। तो मेरे नंबर पे आ गया ओटीपी 263688। यहाँ पर मैं वैलिडेट कर देता हूँ इसको, वैलिडेट सक्सेसफुली। उसके बाद हम डालेंगे इसके नीचे वाला कैप्चा AERWB। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो ये आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन। फिर ये प्रोफाइल आपका लोडिंग होगा और एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाएंगे आप। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसी तरह की और भर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी मदर नेम, आपका फादर नेम, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। आपको अपना नाम जो है सही डालना है। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आपका यानी कि जर्नल है, SC BC हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जो आप इधर भरेंगे वही आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर अदर डिटेल में पूछ रहा है कि आपका एक्स सर्विसमैन हो, आप पंजाब के एम्प्लॉई हो, या फिर होम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर, अगर आप पंजाब के हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट आप पंजाब का भर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अदर स्टेट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आप अदर स्टेट का जो ऑप्शन है वो डाल के यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अदर कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आपका कोई निशान, जैसे तिल या चोट का कोई निशान है तो ए मोल ऑन द फेस, इस तरह से आपको कोई भी निशान यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर फिल आउट कर देना है। फिर ये पूछ रहा है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ का आपको डिटेल देनी है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी डिटेल तो वो आपसे नीचे मांगेगा। तो आपके पास वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास 2 ID होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना वोटर कार्ड नंबर एंटर कर देंगे और वोटर कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे, तो उसमें आपका नाम क्या है वो यहाँ पर फिल आउट करना है। तो इस तरह का ये थोड़ा सा प्रोसेस इन्होंने दिया है, एक्स्ट्रा में IDs वगैरह मांग रहे हैं। यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस, जो भी जहाँ पर भी आप गांव में या शहर में रहते हैं, तो उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। वैसे कंट्री का ऑप्शन होना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कनाडा से तो यहाँ पर पंजाब पुलिस में कोई आने वाला नहीं है लगने के लिए। चलो कोई बात नहीं, दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम डालेंगे अपनी सिटी और उसके बाद अपना पिन कोड। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है ऊपर दिए गए एड्रेस के साथ, तो आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। अगर अलग है तो आप यहाँ पर एंटर डालेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोई कॉलम आपका रहता है तो ये आपको बोल देता है कि आपको ये भी चूज़ करना है, तो मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये स्टेप हो गया आपका सक्सेसफुली सबमिट। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की तरफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हैव यू एवर बीन प्रोसेस्ड एंगेज्ड बाय एनी
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ अनफेयर यानी कि आपकी यूएमसी बनी है या नहीं। सिंपल सी बात है, यूएमसी नहीं बनी है हमारी, तो ये हम एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो क्रिमिनल केस है वो आप पे हुआ है या नहीं। नो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आज तक थाने का मुंह नहीं देखा हमने तो वैसे। उसके बाद ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट की इंक्वायरी बैठी है, तो नो पे क्लिक कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि आपको अपनी जो टेस्ट की सिटी है वो फिल आउट करनी है। तो अपने निकट जो भी लगता है सबसे पहले इधर मानसा लगता है इनका डिस्ट्रिक्ट, तो उसका तो ऑप्शन है नहीं। फिर आता है बठिंडा, और हरियाणा का साथ लगता है ये पटियाला है हमारे लिए। फिर हम चंडीगढ़ घूम के आएंगे। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है कि अपनी 10th की डिटेल भी यहाँ पर एंटर करिए। तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले नेम एंड पासिंग ऑफ बोर्ड, तो भिवानी बोर्ड से मैंने करी है, तो भिवानी बोर्ड एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद अपना स्कूल का नाम, आपके कितने मार्क्स आए थे 333 आउट ऑफ कितने 500 में से। फिर आपकी परसेंटेज कितनी बन गई, वो आप यहाँ पर 66 परसेंटेज हो गई। 2008 में हमने करी थी ये। ऐसे यहाँ पर फॉर्म में ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि वो कहेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है इस क्वालिफिकेशन से। तो आपको अपना रियल पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। अगर आपने 10th की डीएमसी में यानी कि आपकी पंजाबी है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10th के बाद एडिशनल में अगर पंजाबी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है यानी कि आपने पंजाबी पेपर दिया है तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो हम कंपलसरी नहीं डालेंगे। जिन्होंने एडिशनल करा है वो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में एंटर कर देंगे। तो 10th यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, मैंने 10th में एडिशनल किया है तो एडिशनल लिख देता हूँ। एडिशनल, तो 10th एडिशनल यहाँ पर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपकी +2 की डिटेल रहेगी, आपका बोर्ड, स्कूल का नाम, आपके मार्क्स 343 आउट ऑफ 500 एंड पासिंग ईयर। आपका जो भी पासिंग ईयर रहेगा वो आप फिल आउट कर देंगे। 2017 से नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर ऊपर 14 करते हैं, फिर करेंगे 16। ओके। इसके बाद ये ग्रेजुएशन पूछ रहा है, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मैंने कर रखी है बीए, तो मैं यहाँ पर बीए की डिटेल डालने वाला हूँ। इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये बीए का। अदर ग्रेजुएट में क्लिक करेंगे और ग्रेजुएशन फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो अदर पे क्लिक कर देंगे। तो ये कह देगा कि आपका जो टेस्ट है वो आपने पास कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीम दे रहा हूँ, आर्ट्स से मैंने पास किया है। इसके बाद इधर जो ऑप्शन है ये आपका पूछ रहा है कि आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट है या नहीं। तो आप अगर आपको सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ एक पोस्ट जो कंप्यूटर बेस पे है तो वो नहीं भर पाएंगे आप, तो यहाँ पर नो कर देंगे। तो +2 आपने कौन से ये ग्रेजुएशन आपने कहाँ से पास करी उसका नाम लिख देंगे, कॉलेज का इंस्टीट्यूट जो है मान्यता प्राप्त है, यस। ये पूछ रहा है कि आपका जो पासिंग ईयर है, ईयर एंड मंथ, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं 2020 की यहाँ पर डाल देता हूँ कि हमारी ग्रेजुएशन हुई थी 2020 में। कितने मार्क्स आए, यहाँ पर 1450 मार्क्स थे 2400 में से, तो 60% बन गए मेरे मार्क्स। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन अगर एमए वगैरह है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये प्रेफरेंस मांग रहा है कि आपको कौन सी जो 3 कैडर इनके एलिजिबल हैं आप, तो आपको कौन सी कैडर को प्रेफरेंस देना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, आर्म्ड पुलिस में बनना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहूँगा, फिर मैं जाना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन में। आप अगर नॉट इंटरेस्टेड हैं तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी क्लिक कर सकते हैं, एक आपको भरना ज़रूरी है। तो मैं तीनों भरना चाहूँगा क्योंकि तीनों के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा मैं पोस्टों के लिए। तो आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है ये तीनों।
अदर डिटेल में देखें तो FIR वाला वो आपने नो किया था, हम पहले से ही इसको नो कर चुके हैं। जो भी ऑप्शन है ये आपके फालतू के ऑप्शन है तो आप नो कर देंगे और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद हम आगे लास्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर किसी की भी फ़ोटो उठा के डालने वाला हूँ। ये कह रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 80 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 80 KB से 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इतने की तो हम लोग यहाँ पर DMC अपलोड करते हैं। ये हो जाएगा क्या? ओके, ये हो गया डाउन अपलोड। तो इस तरह से आपको 80 KB से 100 KB के बीच में, 80 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर जो फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर आपको साइन अपलोड करना है, उसका भी साइज़ 80 से 200 KB रहेगा। तो फिर से मैं वही आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। फिर आपकी 10th की DMC स्कैन करके अपलोड करनी है आपको। तो मैं यहाँ पर 10th की DMC अपलोड कर रहा हूँ। मतलब ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी मैं डाल रहा हूँ तो आपको गलत नहीं डालना है। फिर ये ID प्रूफ भी मांग रहा है आपका, जो आपने फिल आउट किया था, यानी कि वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने फिल आउट किया था वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। 1 और 2 दोनों आपको एक साथ अपलोड करने हैं एक ही पेज पे, यानी कि स्कैन करके वो आप अपलोड कर देंगे। फिर ये मांग रहा है आपसे ग्रेजुएशन की DMC, तो वो आपको ग्रेजुएशन की DMC भी यहाँ पर डाल देनी है। तो उसके बाद ये पंजाबी लेवल से अगर आपने एडिशनल की है पंजाबी तो आप उसकी भी DMC यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद ये आपकी फ़ीस रहेगी, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 700 रुपये, उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपये और टोटल आपकी 1500 रुपये चार्ज करेंगे। तो डिक्लेरेशन में यस करेंगे हम लोग, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि हमने सारी डिटेल सही डाली है। अगर हमारा फार्म गलत भरा गया है तो हमारा फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए, इस तरह से ये डिक्लेरेशन रहती है। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू एक बार ज़रूर देखेंगे। तो ये हमारा प्रीव्यू आ गया। आपको अच्छे से अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपके ये 1500 रुपये वेस्ट होने वाले हैं और शायद आपका करियर भी। तो इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मेरी एक +2 की जो DMC है वो अपलोड नहीं हुई है, यहाँ पर मैं वो भी एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई डॉक्यूमेंट अधूरा छोड़ेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है। तो उसके बाद मैं करूँगा सबमिट। अभी ये कह रहा है कि ID प्रूफ आपका वो भी नहीं हो रहा है। मैंने तो वैसे दोनों किया था। ओके, इन्होंने 2 बार मांगा है, तो आप पहले अपना एक ID प्रूफ यहाँ पर डालेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड का। तो इस तरह से ये आपका दोनों ID प्रूफ अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो साइट में थोड़ा टिपिकल सी साइट बना रखी है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। उसके बाद ये डायरेक्ट जाएगा पेमेंट तक। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट करने के लिए। आप करिए अपनी पेमेंट और उसके बाद अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो आई पसंद तो चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, क्योंकि इतनी देर से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो इतनी तो बनती है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबाना चाहिए, ताकि जो नए फॉर्म्स हैं, जो नई नौकरियों की जानकारी है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू दोस्तों।